बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और अगर हम आज की अहम ख़बरों पर जाएँ तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें मौजूद हैं। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ख़बर मौजूद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो फ़ौज को कोई और किसी किस्म का भी गैर आइनी इक़दाम नहीं करने देगी। बड़ी ख़बर है। इसके ऊपर बड़े माजी के हाल के बड़े बड़े तजिया निगार हमें मिल सकते हैं। हम इस पर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। हम मार्शल के रोकने के हवाले से, मार्शल के लगने के हवाले से, इस वक्त मौजूदा सेटअप के हवाले से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको बड़े पसंद आएंगी वो बातें जब लोग जमहूरियत की बातें करेंगे, बड़कें लगाएंगे, आइन की बातें करेंगे, कानून की बातें करेंगे, अच्छे मुस्तकबिल की बातें करेंगे। मेरे पास ये ख़बर भी मौजूद है कि कौमी असम्बली और सेनेट जो कि पार्लियामेंट कहलाती है, उसने 4 दिनों में 54 कवानीन जो है मंजूर किए हैं। अब ये 4 दिनों के अंदर ये जो शहबाज शरीफ स्पीड है और बहुत तेज़ तरीन स्पीड है, ये किस तरह चलती है। और 4 दिनों के अंदर इन अरकान ने, पार्लियामेंट ने, जिनमें कौमी असम्बली और सेनेट दोनों शामिल है, किस तरह इन कवानीन पर बहस की होगी, किस तरह ये कवानीन बने होंगे, इस पर भी बड़ी अच्छी डिबेट हो सकती है। इससे भी अच्छी डिबेट आज 12 को में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो जब इफ्तिताह करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट का बंदा आदमी कहा जाता है और मुझे इससे कोई, मेरी सेहत को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहता है तो कहता रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर आपस में, सियासी हुकूमत मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, तरक्की करें, खुशहाली के मंसूबे लेकर आएँ। बड़ी बड़ी बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन मेरे ख़्याल में इन तमाम बातों से ज़्यादा अहम बात हमारे वो लोग हैं जिनके लिए हम हमेशा से बात करते आए हैं। हमारे वो अवाम हैं, हमारे वो गरीब लोग हैं जो सरकार की तरफ देखते हैं। और क्यों देखते हैं? क्योंकि वो कैंसर के मरीज़ हैं। मैं आपको कैंसर के उन्हीं मरीज़ों से एक मरतबा फिर मिलाना चाह रहा हूँ जिनको बरस से आपसे मिलवाता चला आ रहा हूँ। वो हुकूमत कोई भी हो, वो हुकूमत चाहे आप ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हों, यास्मीन राशिद यहाँ पर वज़ीर सेहत हों, या उसके बाद हुकूमत तब्दील हो जाए और पंजाब के अंदर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का तूती एक मरतबा फिर बोलना शुरू हो जाए। हमने तब भी आपको उनसे मिलवाया था। और उसके बाद 2019 की बात कर लें, 20 की कर लें, 21 की कर लें, 22 की कर लें, एक सिलसिला चलता चला आ रहा है। कैंसर के हज़ारों की तादाद में वो मरीज़ जो सरकार की तरफ देखते हैं। और इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज से 10 बरस पहले शुरू किए हुए उस प्रोग्राम से मुफ्त अद्वियात लेते रहे, अपनी ज़िंदगी जीते रहे जो उन्होंने यहाँ पर शुरू किया था। हम सिर्फ अगर जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर को देखें तो वहाँ पर हमारे पास कैंसर के 5000 मरीज़ रजिस्टर्ड हैं। 5000 मरीज़ जिनको दवा मिलती है, और जब उनको वो दवा मिलती है तो उसके नतीजे में उनकी ज़िंदगी आगे चलती है। वो दवा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? और आज एक मरतबा फिर ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि सरकार जो मेडिसिन उनको फ़राहम कर रही है वो उनको इन्फेक्शन कर रही है, वो उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है। जो दवा सरकार की तरफ से नहीं मिलती और जो इससे पहले मिला करती थी ग्लेविक के नाम से, मैं हैरान हूँ कि उसकी कीमत सिर्फ 68,000 रुपये, सिर्फ तो नहीं 68,000 रुपये भी बहुत बड़ी कीमत होती है आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। लेकिन जब आपको मैं अगली उसकी कीमत बताने की तरफ जाऊँगा तो आप कहेंगे वाकई ये सिर्फ है। साल की दवा का जो पैकेज था, मेडिसिन का पैकेज जो था, वो 68,000 रुपये का था। उसकी कीमत बढ़ाकर 4,10,000 रुपये कर दी गई है। यानी कि आप ये समझें कि 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना क्या यानी कि मेडिसिन महंगी हो रही हैं। हमारे दोस्त इस पर शोर भी मचाते हैं, बार बार मचाते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर जो जुल्म किया गया वो कैंसर के मरीज़ों के ऊपर किया गया। वो दवा उनको इस वक्त जो ले सकते हैं 4,10,000 की ले सकते हैं, जो 68,000 के भी 2-3 महीने पहले तक ये सूरत हाल थी। ये एक लंबा सफ़र है कैंसर के मरीज़ों का। बार बार उनकी दुआ बंद की जाती है, बार बार जो है उनके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, बार बार हम उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, बार बार सरकार की तरफ जाते हैं। इस वक्त निगरान हुकूमत कायम है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जो है वज़ीर सेहत हैं। और मैं इन दोनों शख्सियात के हवाले से ज़ाती तौर पर गवाही दे सकता हूँ कि ये अच्छे लोग हैं, ये नेक लोग हैं, ये दर्द दिल रखने वाले लोग हैं।
अब मसला ये पैदा हो गया कि जो सरकार की तरफ से दवा मिल रही है वो इन्फेक्शन पैदा कर रही है, और जो दवा इससे पहले इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर के पेशेंट कहते हैं कि हम ये दवा अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस दवा जो पहले हमें ग्लेविक मिल रही थी, हम दूसरी सरकार की तरफ से मिलने वाली दवा की तरफ जाते हैं, वो इन्फेक्शन कर देती है, उल्टियाँ उससे हो जाती हैं, रिएक्शन हो जाता है। ये सारे मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन ये एक लंबा सफ़र है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ कि इससे पहले हमने जो प्रोग्राम किए, मुझे याद है पंजाब असम्बली के बाहर भी मुजाहरा हुआ था, सड़क बंद की गई थी, यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर थी, उस वक़्त भी चीखें मारी गई थी, आवाज़ें उठाई गई थी, पंजाब असम्बली के अंदर तक मामला पहुंचा था। उसके बाद भी मुझे याद है कि मेट्रो बस को बंद किया गया था, सर्विस को बंद किया गया था, वहाँ पर भी हम पहुँचे थे, हमने आवाज़ उठाई थी। आज भी कैंसर के मरीज़ जब पहुँचे हैं कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट कोर्ट लखपत में, उस कंपनी के आके जो ये बनाती है, चूँकि वो एक कमर्शियल कंपनी है, मेरा उससे शिकवा नहीं है, लेकिन मेरा शिकवा सरकार से ज़रूर है कि आप किसी भी दवा की कीमत को इतना ज़्यादा बढ़ाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं कि 68,000 से सीधा ही 4,10,000 पे हो जाए। थोड़ा सा पीछे का सफ़र करने से पहले मैं यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। सुमैरा निसार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुमैरा जो है पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट है, और आपको अभी हमारे प्रोग्राम में पहले भी नज़र आएंगी, अब भी नज़र आएंगी, हम इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर नईम अहमद भी मौजूद हैं, आप भी CML पेशेंट हैं, हम इस वक्त कॉल्स भी लेंगे CML पेशेंट्स की। और मैं मशकूर हूँ मियां नवीद, जो कि हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ़ हैं और सेहत की रिपोर्टिंग के हवाले से, हेल्थ इश्यूज़ पर रिपोर्टिंग के हवाले से, लोगों की मदद के हवाले से, उनकी आवाज़ बुलंद करने के हवाले से एक बड़ा नाम है। जाली अद्वियात हों, जाली डॉक्टर हों, अतायत हो, उस पर उसके ख़िलाफ़ जहाद के हवाले से बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। और नाज़रीन, मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ 2019 की तरफ। 10 सितंबर 2019 को हम क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। कैंसर है, मैं 10 साल से मेडिसिन ले रही हूँ। शहबाज शरीफ लोगों ने हमारी पंजाब हुकूमत में दवाई फ्री की थी, लेकिन अब हमारी दवाई 3 माह से बंद हो गई है, बीमारी बढ़ रही है। मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास जाओ, उसका हॉस्पिटल जनार उधर जे रोड पे है। मैं गई हूँ, 6 घंटे उधर मुसलसल खड़ी रही, फिर बड़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने अंदर मुझे जाने दिया। 3 माह से मैं यही चक्कर लगा रही हूँ, उन्होंने यही कहा कि मेडिसिन फ्री होगी, लेकिन आज तक मेडिसिन फ्री नहीं मिली। हम गरीब आवाम कहाँ जाएं जो भूखे, अगर बीमारी बढ़ गई तो हमारे बच्चे रुल जाएंगे। कौन है हमारा? मैं मैरिड हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। अगर मुझे मेडिसिन नहीं मिलेंगी मैं कहाँ जाऊंगी? उनका कौन उनका वालिस होगा मुझे इसका जवाब चाहिए। जिना हॉस्पिटल से मुझे मेडिसिन फ्री मिल रही थी, अब इन्होंने कहा है जी आप पैसे लाएं। हम किराए के घर में रहते हैं, मेरे शोहर जो है मामूली सी मुलाजमत करते हैं, 3 मेरे बच्चे हैं, घर मेरा किराए का है। अब बताएं हम कहाँ जाएं? सुमैरा जो 2019 में रो रही थी, चीख रही थी, आज फिर यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। दिखाइएगा, आज भी ये मुजाहरा करके यहाँ से जो है वापस आई हैं, और आज भी वो एक शिकवा लेकर आई हुई हैं, यहाँ पर हैं, और ये सिलसिला चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। यहाँ पर मुझे अफसोस हो रहा है, मैं नहीं चाहता था कि ये यहाँ पर इनको आंसू आए, ये रोएं। ये आंसू बड़े भारी होते हैं नाज़रीन, ये हुक्मरानों को बहा कर ले जाते हैं, ये बड़ी बड़ी हुकूमतों को बहा कर ले जाते हैं। मैं आपको फिर ले जाता हूँ, आगे ले जाता हूँ। 10 मार्च 2021 है, लंबा सफ़र है, आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, बार बार दरवाजे खटखटा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर 2021 में 10 मार्च का और भी प्रोग्राम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको 1-2 प्रोग्रामों का हवाला दे रहा हूँ, उसकी तरफ ले जाता हूँ। 10 मार्च 2021 को फिर हमने चीखें मारी, फिर आवाज़ बुलंद की, क्या थी सुनाता हूँ। कैंसर का पेशेंट भी हूँ, ब्लड प्रेशर भी है, मुझे जिगर का मसला भी है, मुझे गुर्दों का मसला है, ये मेरे स्वेलिंग हुई हुई है सारी चेहरे पे। दवाई बंद हो गई है तो अब दवाई नहीं है, बगैर दवाई के हालत खराब हो रही है। हमें भी जीने का हक है, हमें भी जीने दिया जाए, हमारी दवाई बहाल की जाए। खुद लेना चाहे तो जो तकरीबन 2 लाख रुपए की महीने की बनती है, 6 गोलियां मैं खाता हूँ, तो जो कम सो कम है 6000 की है। अब 72 साल उम्र है मेरी, 72 साल। ऐसी हुकूमत, गंदी हुकूमत मैंने कभी नहीं देखी। एडी लापरवाह, मंगे तो अलावा दवाई नहीं मिलती पई सानू भाई।
ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਠਾ, ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ 'ਚ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਾਂ 90% ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਲੋਂ ਪੱਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ये नहीं है कि गेंद पता खेडे पे छड़ दे जान, गेंद पता खेडना बंदा बिठाया ये ना। नाज़रीन, आप इस दुख को, इस तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकते। ये वही महसूस करता है जिसके घर में कैंसर का कोई पेशेंट हो और दवा के ज़रिए उसकी ज़िंदगी चल रही हो और वह दवा जो है उसको मिलनी बंद हो जाए, उसके दर्द बढ़ने लगे, उसकी तकलीफ़ बढ़ने लगे, वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ने लगे। आप शायद आप ये सारी तकलीफ़, मैंने बार बार इन लोगों से मुलाकात की, मैंने बार बार इनसे इनके दुख को समझा। आज फिर वो वहीं पर खड़े हैं। सरकारी दवा जो है वो क्या कर रही है, प्राइवेट दवा जो है उसकी कीमत कहाँ पे पहुँची हुई है। आज फिर ये मुजाहरा करके सुमेरा ने जो बातें उस वक़्त की थी आज फिर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सुमेरा, क्या हुआ आज भी प्रोटेस्ट किया गया। आज भी मेडिसिन के लिए ही हम लोग सड़कों पे आए थे। आज भी वही हम लोगों की तकलीफ़ है और उसमें शिद्दत में इजाफा इस कदर हो गया है कि वो पैसों से भी नहीं मिल रही। 68,000 भी एक आम फैमिली के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, जिसको उन्होंने अब 4 लाख समथिंग कर दिया है। मेरा हुकूमत से ये सवाल है कि हम ये मेडिसिन किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए। और वो कहाँ हैं सब लोग, हुकूमत के वो लोग जो, हमें सिर्फ हुकूमत से सवाल यही करना है कि आप लोग उनसे पूछ तो सकते हैं कि इतनी जल्दी मेडिसिन कैसे इंक्रीज़ होगी उसकी कीमत, जबकि डॉलर की कीमत में भी आहिस्ता आहिस्ता ही मेरे ख्याल से इजाफा हुआ। इतनी जल्दी तो डॉलर की कीमत और अभी 3 महीनों में तो हुआ भी नहीं और जी, जी, अभी तो बढ़ा है ये। 2014 में शहबाज शरीफ साहब ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था फ्री मेडिसिन का, और उसके बाद आगे जाके इन्होंने ये हमें लास्ट ईयर 2019 में हमें कहा कि हम लोग ये प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर मेडिसिन डिलीवरी या टेसिग्ना यूज़ करनी है तो आप हमें उसकी पेमेंट करेंगे, जो कि 68,000 थी सालाना। उसके बाद ये कीमत बढ़ते ही बढ़ते आज 4,10,000 पे पहुंच गई है। मेरा हुकूमत से ये सवाल है कि जो गरीब लोग रेंट के घरों में रहते हैं, जिनके हस्बैंड की 30 से 35,000 सैलरी है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो ये कैसे अफोर्ड करेंगे? और अगर हम ये मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा आखिरी क्या होगा, हमारा क्या हाल होगा, ये हमसे बेहतर शायद वो लोग जानते हैं जो डॉक्टर्स हैं या जो इस जो है वो महकमा सेहत से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि हमारी जिस्मानी कंडीशन क्या हो सकती है इन मेडिसिन को ना यूज़ करके। नहीं, सरकार कहती है हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं जो मुतबादिल। मेडिसिन उन्होंने मुतबादिल मेडिसिन स्टार्ट की है वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, हाँ जी, उससे ये है कि मेरी तबीयत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है और डॉक्टर ने मुझे दोबारा से बोन मैरो का कह दिया है क्योंकि वो मेडिसिन मेरी जिस्म पे असर नहीं कर रही। डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया आपको? बोन मैरो का आपका दोबारा से होगा, दोबारा होगा क्योंकि वो मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब। और रिएक्शन भी बाज़ पेशेंट्स कहते हैं कि हाँ जी, जोड़ों में पट्टों में दर्द है, वॉमिट्स बहुत ज़्यादा है और फर्दर इसका असर होने की बजाय ये वाइट सेल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। वो आपको रिजल्ट नहीं दे रही, इसलिए आपको गेल्विक जो है वो वापस चाहिए। अच्छा, गेल्विक और वो वापस जो लोग यूज़ कर रहे थे बहुत सारे, क्योंकि ख्वाहिश सलमान रफ़ी के दौर में फिर ये तब्दीली हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम देंगे, वो कह रहे थे कि हमें लोकल मेडिसिन की तरफ जाना है, तो लोकल मेडिसिन का इशू बन गया। अब जी, फिर लोकल मेडिसिन अगर अच्छी होती तो हम लोगों को कोई शौक नहीं था किसी को कि पैसे खर्च पैसे करके वो आप इस दौरान भी 68,000 रुपये दे के तो वो दुआ लेते रहे। जी लेते रहे, बिल्कुल लेते रहे। 68,000 भी जैसे हम लोग निकालते रहे वो हमें पता, हमारे खुदा को पता है। हर कोई रिश्तेदार आपको हर वक्त सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, सही है। 4,10,000 मैं कहाँ से पे करूँगी? 1 साल की मेडिसिन के ये पैसे हैं, ये पैकेज ये सारे का सारा होता है। आज आप गए भी थे वहाँ पर सुमेरा, वो कंपनी के सामने आप लोग गए थे, प्राइवेट कंपनी है, मेरी ना उनसे कोई दोस्ती है ना दुश्मनी है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जाके दरवाज़ा खटखटाया आप लोगों ने, मुजाहरा किया, क्या बना वहाँ पे, क्या चीज़ हुई वहाँ पे? कुछ भी नहीं, उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उस चीज़ का। आप लोग नारे लगा के शोर मचा के क्योंकि मेरे ख्याल से अगर उनमें वो इंसान होते या उनमें थोड़ी सी हिस्स होती तो हम लोगों को वो इस लेवल पर लेके ही ना जाते, वो पहले ही हमारे सारे मसले को हल कर देते।
उस हमारी कंपनी जानों के साथ खेलना उनके लिए उनको बहुत आसान लगता है। ना तो ये शुगर की दवाई है, ना ही ब्लड प्रेशर की दवाई है कि जो इसको हम रिप्लेस करके कोई और मेडिसिन से हमारा काम चल जाएगा। हमें ग्लेविक अच्छा, इसके मुतबादिल उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह आप कह सकते हैं कि शुगर के जी और जी, बाकी वैसे उस लेवल की मेडिसिन तो मौजूद नहीं है, ना ही बनी है। जो मेडिसिन अब चल रही है, जो गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए रेकमेंड की है, उससे मैंने आपको साइड इफेक्ट बता दिए, क्या साइड इफेक्ट्स हैं उसके। सही सही। नईम अहमद भी मौजूद हैं, आप भी CML पेशेंट हैं। नईम, क्या सुमैरा ने बहुत कुछ बताया, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सूरत हाल ये है कि जैसे मैम ने कहा कि 68,000 से बढ़ के वो 4,10,000 इंक्रीज़ कर गई हैं। डॉलर का रेट भी नहीं बढ़ा, पे एक वक्त 2-3 माह में इतनी मेडिसन का जो रेट है वो हाई हो गया है। रही बात जो इन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक के जो दौर में इन्होंने मेडिसन हमें प्रोवाइड की थी, वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें प्रोवाइड हुई है ग्लैनिक के नाम से, वो हमें ये जो है ताकत देने के बजाय हमें रिएक्शन करना स्टार्ट कर गया मेडिसन, पट्ठों की वीकनेस हो गई उसमें। तो हमें ग्लीविक चाहिए। उससे ये है कि सर हम अपनी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है वो आसानी से आम इंसान की तरह जी रहे हैं। इसके बजाय से ये नहीं कि एक मेडिसन डोज सिंगल मिस होने की वजह से हम 6 मंथ पीछे चले जा रहे हैं। और जैसे वो हमारा नारा था रोटी कपड़ा और मकान, सर बिजली के बिल नहीं पे रहे, मेडिसन कहाँ से खाएँ? और इतनी जल्दी 4,10,000 रुपये हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, ना हम रोटी के लिए तरस रहे हैं, मेडिसन कहाँ से लेके खाएँ? नहीं सर, एक बात बार बार की जाती है सरकार की तरफ कि हम आपको लोकल बनी हुई मेडिसिन देते हैं, हम डॉलर बचाना चाहते हैं, हम बाहर की महंगी मेडिसिन की बजाय सस्ती देना चाहते हैं। तो बाज़ लोग माजरत के साथ, बहुत ही माजरत के साथ, बहुत लोग कहते हैं कि आपको डॉक्टर्स गलत बताते हैं, आपको गुमराह करते हैं। वो कहते हैं कि एक ब्रांड की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे माजरत के साथ हमारे डॉक्टर्स भी बड़े करप्ट हैं। वो कहते हैं कि तुम ये ख़ास ब्रांड का नाम लो, उसी की तरफ जाओ, क्योंकि कमीशन ली हुई थी उससे। ऐसी तो बात नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली बात यह, जब इनका नोवार्टस के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था, वो ग्लीविक और टोसिग्ना दोनों मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे। बाद में इनका ग्लैनिक की तरफ के साथ कॉन्टैक्ट हो गया। जब हमें ग्लीविक सूट कर गया तो ये हम पे ट्रायल दे रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है सर, ग्लैनिक पर हमें खिला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो नई दवा नया एग्रीमेंट, ग्लैनिक एक नई है, ग्लेविक अलग है, ग्लैनिक अलग है। अच्छा, हमारे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, मरते हैं तो मर जाएं। आप पर कैंसर की दवा का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ना सर। जैसे वो 100 से 2 लोगों को सूट कर गया, 98% को सूट नहीं कर रही, वो कहाँ किधर जाएं? और जैसे मैंने कह रही हैं कि उनको अभी उन्होंने बोन मैरो को दोबारा कह दिया, उस अजियत का वो डॉक्टर, वो कह रही थी डॉक्टर नहीं जानते, खुदारा हम जानते हैं। वो जो पेन जिस कदर होती है, वो हम कैसे सर्वाइव करते हैं, हमको पता है, हमारे खुदा को, हमारी फैमिली को पता है, जो हमें सपोर्ट करनी है। और एक बंदा जो, जैसे मैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 30,000 पे ले रहा हूँ, 10,000 बिजली का बिल है, बच्चों को कहाँ से ला के खिलाऊँ? और उसके ऊपर से ये मेडिसिन है सर। 68,000 भी कोई थोड़ी अमाउंट नहीं होती, लेकिन जब अब 4,10,000 पे चले जाएंगे, अब वो कैसे सर्वाइव होगा? कैसे किसी के आगे कटोरा लेके जाएं? कोई बहन भाई इस हालात में अपने बच्चों की परवरिश कर लें अच्छे तरीके से, वही काफ़ी है। कौन देता है किसी को सर? हमारी इनसे यही मुतालबा है कि हमारी जो ग्लीविक है हमें प्रोवाइड करें, जो दुआ है वो प्रोवाइड हमें दें। हमें कोई और मुतालबा नहीं, हम टैक्स पेड लोग हैं। बिल्कुल सही ना है। चाहते हुए हर किसी का टैक्स दे रहे हैं। शहरी हैं, हक है, जिंदगी सेहत आपका हक है। ऊपर से सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो ऊपर से जो मेडिसिन हमें दी जा रही है, पैसों से दी जा रही है, वो भी एक्सपायर दी जा रही है। हाँ जी, ये भी बात सुनने में ये भी एक्सपायर मेडिसिन सर दी जा रही है, पैसों से भी शॉर्टेज है, अगर दी जा रही तो ग्लेविक जो दी जा रही है वो भी सर एक्सपायर दे रही है। मेडिसिन वो हमें खिला रहे हैं, क्योंकि जो हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं, काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कैंसर पेशेंट हैं, बड़ी बददियानती है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एक्सपायर मेडिसिन उनको खिलाई गई है ग्लेविक। पैसों के साथ पैसे दे के हम लोगों ने एक्सपायर मेडिसिन खाई है ग्लेविक की। ये तो जुल्म की और बददियानती की इंतहा है एक, कि अगर आप इतनी महंगी मेडिसिन दे रहे हैं और इतनी महंगी देने के बाद भी आप एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है पड़ी हुई बेच रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम अनपढ़ हैं। मियां नवीस साहब शुरू से इस चीज़ को हमारे साथ कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मियां साहब, आप इस इशू को किस तरह देखते हैं? नजम भाई, इंतहाई अफसोस की बात है कि आपने कई प्रोग्राम किए, कई दफ़ा हम यहाँ पर भी बैठे, आपने बाहर जाके भी फील्ड प्रोग्राम भी किए, इनकी आवाज़ जो है वो आला काम तक पहुँचाई, खा वो कोई भी हुकूमत हो, खा वो नून लीग की या PTI की, यास्मीन राशिद हो, या फिर जो है वो दरमियान में कुछ अर्सा के लिए ख्वाजा सलमान रफ़ीक के भी थे, उन्होंने भी इस मामले को देखा। अली जान दूसरी मरतबा आ चुके हैं, सेक्रेटरी हेल्थ उस वक्त भी थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त भी हमने आपके प्रोग्राम में ही डिस्कस किया था कि अगर इनको
जो लोकल गवर्नमेंट की दवाई है वो इनको अगर ठीक नहीं है और मरीज़ ये शिकायत कर रहे हैं तो फिर इनकी शिकायत को सुनना ज़रूरी है। एक मेडिकल बोर्ड बना देते। अब इन मरीज़ों के ऊपर तजर्बा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो आपने भी बात की है कि डॉक्टर्स भी गलत लिखते हैं, दवाई ठीक है वो लिखते होंगे, लेकिन जब इतने सारे मरीज़ कह रहे हैं तो फिर इनकी बात को जो है वो बिल्कुल दुरुस्त मानना चाहिए। दूसरा ये कि जो अचानक इजाफा किया है, आज इन्होंने लखपत में मुतलका निजी फर्म के ख़िलाफ़ अगर एहतजाज किया तो ये ड्रैब को पूछना चाहिए कि इतनी जल्दी इतनी ये महंगी कैसे दवा होगी और ये वफाकी हुकूमत ने इसकी अप्रूवल कैसे दे दी। वहाँ पर भी ये कोई एहतजाजी लाया मतलब या पंजाब असम्बली के सामने, क्योंकि इतनी जल्दी तो किसी के कान में जूं तक नहीं रिंगनी, क्योंकि ये जो बेचारे हैं ये कई के दिन एहतजाज करते हैं, फिर जाके कोई मीडिया के ऊपर शोर होता है तो फिर इनकी कोई बात सुनता है। इस वक्त तो वैसे भी निगरान हुकूमत है, और जिस तरह इस वक्त मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो शोबा हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं। कल उन्होंने कहा जी कि मैं अरबों का बजट लगाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं बेहतर करना चाहता हूँ। तो इन गरीबों की जो है बात सुन लें, अरबों में से कुछ करोड़ अगर इनके ऊपर भी लगा दें। ये बेचारे, कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसको अगर सुनकर भी जो एक मरीज़ जब सुनता है ना उसको कैंसर है, तो नजम भाई वो उसी वक्त बेचारा आधा तो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। ये इन लोगों के हालात होते हैं, और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इंसान सुनते ही जो है वो तशवीश की लहर में चला जाता है। अब इतनी ज़्यादा महंगी दवाई है तो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा जो लोकल इनको फार्मूला दिया जा रहा है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि जी वो इनको बिल्कुल ये परफेक्ट नहीं है। तो यकीनी तौर पर उस वक्त भी मैंने कहा था कि कोई मेडिकल बोर्ड बना लें, अगर आपको वो दवाई इनको माफक नहीं है तो फिर इनको नहीं देनी चाहिए। फिर दूसरा ये कि जो नोवार्टिस फार्मा दे रही थी, ये नोवार्टिस फार्मा के लिए अभी भी पंजाब हुकूमत ने, मैं आपके प्रोग्राम में ही बता देता हूँ कि अभी खबर मैंने वैसे ब्रेक करनी थी, पंजाब हुकूमत ने नोवार्टिस फार्मा को अच्छा भला रिलैक्सेशन दे दी है, जो मुकम्मल तौर पर जो सेल टैक्स है ना उससे उसको यानी कि रिलीफ दे दिया है, उसको बिल्कुल किसी किस्म का सेल टैक्स वो नहीं देंगे। जिनाह अस्पताल में अद्वियात फराम कर रहे हैं। तो अगर नोवार्टिस फार्मा के साथ दोबारा जो है वो इनका कोई मामला हो जाता है, अगर ये मुतमिन भी है, और वो जिस तरह उसने पहले शहबाज शरीफ के दौर में उस वक्त उन्होंने उनके साथ MOU किया था और इनका सिलसिला बहुत अच्छा चला था, अगर दोबारा चल सके तो मोहसिन नकवी साहब को एक अच्छा काम है ये कर देना चाहिए। दूसरा इसके साथ जो है वो जिनाह अस्पताल के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन गोहर जाज साहब वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी जो अद्वियात जो है वो वहाँ पर मुफ्त दे रहे हैं, और वो इनके लिए भी थोड़ा सा सोचे। और जो नोवार्टिस फार्म है उनके लिए सेल्स टैक्स की छूट भी दी है पंजाब हुकूमत ने, तो एक मरतबा अगर हमसे दोबारा रजू कर लेते हैं तो शायद कोई मामला हल हो जाए। ठीक है, मैं आपकी बातें जो है कोशिश करेंगे कि हम मोहसिन नकवी तक वैसे भी पहुंचा सकें इसको, लेकिन इस वक्त ड्रग लायर्स फोरम के जो सरबराह हैं और सीनियर फार्मासिस्ट हैं नूर महर हमारे साथ इसको टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नूर महर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। नूर महर साहब, इससे पहले भी आपसे बात होती रही, और अब भी जहां एक तरफ मेडिसिन महंगी होने की बात की जा रही है वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक किस्म की महंगी हो गई हैं, लेकिन कैंसर के पेशेंट्स की जो दवा है ग्लेविक के नाम से वो 68,000 से 4,10,000 पे पहुंच गई है। सरकार जो दवा इनको दे रही है ग्लेनिब के नाम से, वो रिएक्शन मुसलसल कर रही है। हमारे पास पेशेंट मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि दोबारा बोन मैरो का कह दिया गया है। ये क्या सारा सिलसिला शुरू हो गया है? असल में दवाइयों की जो कीमतें हैं वो तो होशरबा तौर पे बढ़ाई गई हैं, और जितनी जो है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत कुछ दवाइयां हैं बहुत कम, जिनको 14% और 20% आम जो है 1 लाख के करीब दवाइयों की कीमत बढ़ी है। तो गैलविक के बारे में, कैंसर के जो मरीज़ हैं वो तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, और पहले तो जो जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब में थे तो उन्होंने जो है एक प्रोग्राम बनाया नोवार्टिस के साथ, उसमें सस्ती थी, बेहतर थी, और गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर रहा था। लेकिन अब जो कीमत है उसकी पहले जो कीमत थी, अब जो हार्डशिप केस में जब नोवार्टिस ने गैलविक की कीमत जो है उन्होंने कहा कि जी डॉलर की इंपोर्ट की वजह से और डॉलर के वैल्यू की वजह से जो है हमें वारा नहीं खा रहा पुरानी कीमत पे, तो वो कीमत उन्होंने हार्डशिप केस में बढ़वाई है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1,40,000 से अब तकरीबन 4 लाख के करीब जो है ये बढ़ गई है। तो अब इसका हल सिर्फ यही है कि अभी भी आखिरी जो है, मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है इसमें रोल किरदार अदा करे, और इसके जो दूसरी जो इसका अल्टरनेट जो लोकल फार्मासोल और दूसरी एक कंपनी जो बना रही है उसको गवर्नमेंट ने टेंडर को दिया है। अब क्योंकि जो इंपोर्ट जब बाहर से बंद हो गई और डॉलर डिवैल्यूएशन की वजह से मसाइल थे, तो अब ये है कि जब दूसरी इसका अल्टरनेट भी जो दी जा रही है
गवर्नमेंट ने खरीदी है, पैसे लिए हैं, तो उस पे जो हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर साहबान हैं, जो एवेल्युएशन करते हैं, जो हमारे डॉक्टर साहबान हैं, वो जो है वो नूर भी मेहर इस साहब चीज़ एक को चीज़ बताइएगा, क्या ये कहते हैं कि सॉल्ट तो एक ही होता है तमाम मेडिसिन का और उसके ऊपर सिर्फ ब्रांड्स बदले जाते हैं, तो क्या ये मुमकिन होता है कि एक दवा जो है सूट कर जाए दूसरी ना करे? देखिए, बायो अवेलेबिलिटी एक साइंस में, फार्मेसी में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि उसकी जो कंपेटेबिलिटी होती है वो मतलब कि उसके मरीज के साथ उसे बहुत कुछ और चीज़ें भी इंटरनेशनली देखी जाती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे 95% जो है ना दवाई एक ही, जो जेनेरिक है तो उसमें खासियतें चीज़ें एक ही होती हैं, उसमें सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स या एक्सीपिएंट्स। लेकिन हमारे पेशेंट्स कह रहे हैं कि वो जो लोकल मेडिसिन वो असर नहीं कर रही, इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी उसके अंदर। जी नजम अली साहब, बाज़ दफ़ा होता ये है कि लोग जो है ना बिला वजह भी बाज़ दफ़ा हुकूमत में ना उंगलियां भी उठाते हैं। जब हुकूमत कोशिश करती है कि तो कुछ सस्ती दवाई जो देखें, जो जो नोवार्टिस है वो गवर्नमेंट टेंडर में अभी वो हिस्सा नहीं ले पा रही सम टाइम, तो वो फिर जो भी दूसरे उसकी दो मोनोपली है। अब हमारी हुकूमतें कोशिश नहीं करती कि दूसरी नई जो है ना प्रोडक्ट आए। लोगों की 5-5 साल से फाइलें पड़ी हुई हैं ड्रग अथॉरिटी में, नए जो कम्पिटिटर हैं इस अमीनेटिव जो ये साल्ट है इसका जो है। लेकिन सर इस पे फिर कोई मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए और देखना चाहिए, अगर पेशेंट बार बार और एक से ज़्यादा और बहुत सारे पेशेंट जी अगर शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि उन पे असर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ तो होगी, ये तो चेक होना चाहिए। जी वो भी होनी चाहिए, और स्पेशल कमेटी जो है ना कैंसर की दवाइयों के बारे में बननी चाहिए, ताकि जेनेरिक में ही जो है बाकी जो दवाइयाँ इस मर्ज के अलावा जो बाकी दवाइयाँ भी जो कैंसर की हैं, जान बचाने वाली अद्वियात हैं, होनी चाहिए। और ये इसकी खास तौर पर इस दवाई के बारे में एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, तहकीकी कमेटी बननी चाहिए जो रियल में जो है ना काम करे कि अगर जो अल्टरनेट दवाई दी गई है उसके अगर साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो क्यों हो रहे हैं, और उसके जो है सदेबाब होना चाहिए। उसका पूरा मैकेनिज्म जो है शहबाज शरीफ साहब बना के गए थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर मेहर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बता रहे थे कि इस पर तो बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों अमल नहीं हो रहा। इस वक्त लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे हुक्मरानों के सामने ये मसला रख सकें। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कैंसर के पेशेंट्स के हवाले से जो हर दौर में एहतजाजी मुजाहरे इसलिए करते रहे कि उनको अपनी जान बचाने वाली अद्वियात दरकार हैं, और सरकार की तरफ से जो एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, जब वो वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ 2012-13-14 में, उस वक्त एक बड़ा ऐलान किया गया था कि कैंसर के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। ये बहुत सारे बरसों तक मिलती भी रहीं, लेकिन पिछले दौर में इस पर बहुत ज़्यादा रुकावटें आना शुरू हो गई थी। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि सरकार जो है एक दवा गैलनिप के नाम से दे रही है, और गैलनिप जो है वो गैल्विक की जगह पर दी जा रही है, और गैल्विक जो है नोवार्टिस की दवा है। नोवार्टिस की दवा जो है वो कहते हैं कि हमें वो सूट करती है, बाकी रिएक्शन कर रही है इस वक्त, उसकी वजह से दोबारा बोन मैरो का इशू आ रहा है, दोबारा तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं, और जो दवा है उसकी कीमत 68,000 से बढ़ाकर, जो कि 3 माह पहले 68,000 पे थी, अब 4,10,000 कर दी गई है। कैंसर पेशेंट सुमेरा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, नईम भी मौजूद है, मियाँ नवीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत ही मशकूर हूँ वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैंसर के पेशेंट्स के हवाले से हमेशा ही इशू रहा, हम आवाज़ भी बुलंद करते रहे, पिछले दौर में तो बहुत जालमाना रवैया रहा, अब फिर कैंसर के पेशेंट्स जो हैं, आज इन्होंने कोट लखपत में उस दवा साज कंपनी के सामने जाके मुजाहरा किया। गैल्विक दवा है जो 68,000 की थी, 4,10,000 की हो गई। मेरे साथ जहाँ कैंसर पेशेंट्स मौजूद हैं, रो रहे हैं, ज़िंदगी की दुहाइयाँ दे रहे हैं, नहीं है पैसे सर 4,10,000 दे सकें। ये एक बड़ा ही नेकी का काम था। मोहसिन नकवी साहब जहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल समेत तमाम हॉस्पिटल्स के लिए कर रहे हैं, सर आप तक आवाज़ पहुंचानी थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया नजम। ऑब्वियसली कैंसर एक बहुत ही मूजी मर्ज है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है हमारे मुल्क में इस वक्त। इसकी शरह भी बढ़ती जा रही है और इससे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, और उसका इलाज भी अच्छे वाला मौजूद है और बहुत सारा। ये एक्चुअली जो मामला आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो नोवार्टिस कंपनी है मल्टीनेशनल, उसकी मसला अब क्योंकि उनका ये मसला है कि ये जो डॉलर्स की जब
हमारी रुपये की कीमत में कमी हुई डॉलर के मुकाबले में, और ये सब चीज़ें इम्पोर्टेड हैं। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हम दुनिया के सब बड़े मुल्कों में शुमार होते हैं, लेकिन हमारे पास एक भी बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट भी नहीं जो एंटी कैंसर बना सके। तो हम रिलाय करते हैं इम्पोर्ट पे, और इसकी जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है या इसकी अवेलेबिलिटी और ये सारा कुछ, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक्चुअली मैंडेट है थ्रू ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इसमें पंजाब गवर्नमेंट का कोई ख़ास रोल नहीं है, एक्सेप्ट कि पंजाब गवर्नमेंट ये कर सकती है कि कोई मरीजों के लिए कोई ऐसी स्कीम शुरू करे, जो मैं ज़रूर सीएम साहब से बात करूंगा। मेरी आज भी उनसे बात हुई है बाय चांस, और बिलीव मी हुई है, और उन्होंने बहुत अच्छा उस पर लिया, उन्होंने अप्रूव नहीं की। हमारी जो गुजारिश थी, मेरी उनसे गुजारिश ये थी कि जो हेल्थ कार्ड हमने लिमिट कर दिया है, हम कैंसर और ये जो डायलिसिस है इसको हम उसी तरह ही रहने दें, पहले की तरह कि ये इसमें नहीं जाएं कि गरीब के लिए खाली, इसको इसकी यूनिवर्सैलिटी रहने दें, गरीब हो अमीर हो दोनों, ये दो चीज़ें। तो कि ये इसमें, और उन्होंने प्रैक्टिकली एग्री कर लिया, लेकिन ये क्योंकि डिसीजन कैबिनेट का था तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो कैबिनेट में ही जाएगा, तो उन्होंने कहा ज़रूर ये कैबिनेट में। डॉक्टर साहब एक मेरी इसमें गुजारिश सुनिएगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे जब उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, और पंजाब हुकूमत जो है इस वक्त सिर्फ जना हॉस्पिटल में 5000, अब मैं जना हॉस्पिटल तो आपके फिंगर टिप्स पे है, आपको तो नहीं मैं बता सकता, वहाँ पर सर कैंसर के CML 5000 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं जिनको ये दवा मिलती थी। अब ये पंजाब हुकूमत असल में ये फंड्स फराहम करती थी, उससे ये दवा मिलती थी, दुआएं मिलती थी, शायद इन्हीं लोगों की दुआएं थी कि आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, नवाज शरीफ की मुश्किल ख़त्म हो गई है, मरीम नवाज भी इक़्तिदार को एंजॉय सारे कर रहे हैं। सर ये दुआएं बड़ी कीमती हैं, ये पंजाब हुकूमत के फंड्स थे सर। सर मैं समझता हूँ कि दुआएं जो आप बता रहे हैं इससे करोड़ गुना ज़्यादा कीमती हैं। हमारी जो असल ज़िंदगी है वो तो जब हम 4 फुट ज़मीन के नीचे होंगे वो होगी, उसके लिए हमें ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है और हमें इनकी मदद करनी है, और हमारी आजमाइश में है। जाहिर है उसके लिए मैंने जैसे आपको कहा कि एक ग्रांट चाहिए होगी हमें, पहले होती रही है, होती रही है, एक ज़माने में मैंने ही शुरू कराई थी टू बी ऑनेस्ट, और उसमें हमने एक स्कीम शुरू की थी कि एक अगर डब्बी गवर्नमेंट देगी तो 2 डब्बियाँ उन्होंने फ्री देनी थी वाटर से। ये पूरा एक मैंने ही वर्क प्लान इनिशिएट किया था, ये हुआ भी जना से ही था, मेरे ज़माने में ही हुआ था, और पूरा एक नेगोशिएट करके हमने किया था। डॉक्टर साहब हमारी बहन, हमारी बेटी सुमेरा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा वो आपके सामने रखें कि इनका मसला क्या है, थोड़ा 2 मिनट उनको दीजिएगा। सुमेरा, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम सुनना चाहेंगे आपको। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिस औरत के हस्बैंड की सैलरी 30,000 रुपया हो तो वो किस तरह से इतनी महंगे मेडिसिन को अफोर्ड कर सकती है, जबकि 2014 में ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तो फ्री था। अब क्या हुकूमत के पास हमारे लिए पैसे ख़त्म हो गए हैं कि उनके दिलों में हमारे लिए रहम ख़त्म हो गया? मुझे इसका सवाल का जवाब देंगे सर आप प्लीज़। मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कहूँगा कि कोई रहम, अल्लाह ना करे कि आपको रहम की ज़रूरत पड़े, ये आपके पैसे हैं, आपका हक है, और हम कौन होते हैं रहम करने वाले, हम तो खुद रहम के मुताज हैं। तो आप हमारे लिए दुआ करेंगे तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा खासा है। अब ये प्रोग्राम कोई हमने नहीं ख़त्म किया, ये बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, हमने तो इसको इनहेरिट किया खात्मे को। अब प्रॉब्लम ये है कि बीइंग केयर टेकर हम बहुत कुछ ऐसा चीज़ें कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ये मैंडेट में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, हम फिर भी करते जा रहे हैं, और ये भी शायद एक कोई चीज़ बनेगी। मैं देखें इसको, इसके में क्योंकि फाइनेंशियल इम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा, तो ये ऑब्वियसली मेरा हेल्थ का मामला इतना नहीं है जितना फाइनेंस का मामला है, और जितना ये कैबिनेट में जाएगा, तो हम ज़रूर ये इंशाल्लाह इसको कैबिनेट में ले जाएंगे और ज़रूर इंशाल्लाह इसको पॉजिटिवली देखेंगे। लेकिन एक तरीकाकार वजह है कि इसको किस तरीके से किया जाएगा, उसको ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज कर सकते हैं। हम अग्री कर रहे हैं प्रैक्टिकली, पर्सनली मेरा आई एम एन एग्रीमेंट, एंड मैं ये केस आपका फाइट करूँगा, और आप दुआ करें कि मैं इसके लिए इसमें कामयाब हो जाऊं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जाहिर है मुझे भी अजर देंगे और सबको देंगे। वो उस हमारे पास वसाइल अगर मौजूद हैं तो अल्लाह के पास मौजूद नहीं है बिल्कुल,
तो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह इसके लिए बेशक जो सर, लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि आप इसको दोबारा से फ्री की तरफ लेके जाइएगा, जल्दी कर दें। क्योंकि जल्दी से इसको रिवील करें, इसको जल्दी से रिलीज करें देखें हमारे बहन, लिए। वो मैंने आपको बताया कि ये मेरे दक्षताओं से नहीं हो सकता, मेरे कुछ अपना कोई एक जिस्म का हिस्सा भी काट के देने से नहीं होने लगा। ये होना है एक सिस्टम के तहत। डॉक्टर साहब इसको कर दीजिए, असल में पेशेंट्स की दवा के बगैर हालत बिगड़ती जा रही है। सर मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मुझे तो क्योंकि देखें अभी आपने मुझे बताया तो इंशाल्लाह इसका हम वर्किंग पेपर बना के कैबिनेट में इसको टेकअप करते हैं। ये बेशक जब मर्जी मियां नवीद साहब के साथ मुझे आके मिल लें, यही केस हम लेके तो एक बना लेंगे वर्किंग पेपर, और वो वर्किंग पेपर फिर हमारा जाएगा, जब जाहिर है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हो के फाइनेंस कैबिनेट में अल्टीमेटली इट विल एंड अप। और इसकी बैकग्राउंड वगैरह सारी हम मियां साहब बहुत फाल आपके हैं रिपोर्टर और भाई भी हैं हमारे, और दर्द दिल भी रखते हैं, तो मिल के हम ये करेंगे। मियां साहब बेशक हमारी ये छोटी बहन बच्ची का सारा डिटेल्स ले हैं, तो हम इसी को बना के और इनके बाकी साथियों का भी ये सारा कुछ लिख के हम इंशाल्लाह कैबिनेट में ले जाएंगे। क्योंकि देखें ये अभी मैं मुझे यकीन है मोहसिन साहब इनकार नहीं कर सकेंगे। मोहसिन साहब अभी ब्लाइंड लोगों के लिए मैं बिल्कुल खड़ा था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशखबरी है कि ब्लाइंड के लिए हमने उनकी रिस्टोर कर दिया सारा कुछ, जो भी सारा कुछ। तो इनका भी इंशाल्लाह करेंगे जरूर। यही ब्लाइंड का हुआ था जो हमने किया। एक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, वज़ीर सेहत पंजाब। हमेशा की तरह मेहरबान और बड़े ही अच्छी शख्सियत है, उम्मीद तो करनी चाहिए। मियाँ साहब अब आप पे आ गई बात। नजम भाई इनके साथ मैं बल्कि कल ही एक कॉन्फ्रेंस में हैं, वहाँ पर इन्होंने आना है, और मैं इनके साथ बिल्कुल रब्ता करके पेशेंट के साथ और एक पूरी डिटेल डॉक्टर साहब को बना के देते हैं, और पूरा केस को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है वो अगर हमारी वजह से इनका केस पुटअप होता है और अल्लाह करे कभी ना भी मंजूरी दे दे तो इनका कुछ ना कुछ हो जाए इंशाल्लाह। जरूरी फिर वही मसला फिर वही आ जाएगा, क्योंकि कल जिधर भी होंगे डॉक्टर साहब पूरी कोशिश करेंगे, अगर वहाँ पे आते हैं तो उधर जाके या क्लिनिक पे जिधर भी या कहीं होते हैं अस्पताल में, तो फॉलो करके इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को सारी चीज़ें पहुँचा देते हैं। सही है, सही है। नहीं आपने सुनी गुफ्तगू, कुछ उम्मीद बनती है, दस्तयाब हो जाते हैं। मुझे मेरे लिए बड़ी बहनों की तरह इस वक्त मुश्किल का शिकार है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में, सिर्फ इतना कहूँगा कि डॉक्टर साहब आप फ़ोन नहीं सुना करती थी, जवाब नहीं दिया करती थी। हमें यह है कि हम कम से कम सुना लेते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब तक पहुँच गई है, हम वज़ीर आला तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे, पहुँच जाएगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद रखनी चाहिए। सर हमारे फिक्र तो इस चीज़ का ना, देखिए आर्मी वालों को ग्लेविक ही प्रोवाइड की जा रही है CMH के थ्रू, तो हम भी तो सारे इंसान ही है ना। जी हाँ, उनको ग्लेनिम क्यों नहीं दी जा रही? किनको? आर्मी वालों को। सर हमारा उनके साथ कोई पर्सनल मैटर नहीं है ना, हमारे उनके साथ कोई पर्सनल मामलात हैं, लेकिन जो अदल है ना वो तो यकसा होना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। इस वक्त बस वो टेक्निकल मसाइल बयान कर रहे हैं। इस वक्त एक CML पेशेंट भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी हमारे साथ वज़ीर सेहत मौजूद थे और वो कह रहे थे, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वो कह रहे थे कि हम इसको इंशाल्लाह ताला मामले को उठा लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी नज़र में क्या टेक्निकल इशूज़ हैं? सर टेक्निकल इशू ये है कि 2014 में 2014 में जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया था और पंजाब CML प्रोजेक्ट के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था, और इसके अंदर 2 मेडिसिन थी, ग्लेविक और टेसिगन, और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम चलता रहा। जैसे ही PTI की गवर्नमेंट आई तो इसको पहला झटका लगा, और उसके बाद जब ये जेनरिक आई तो जेनरिक के आने के साथ मामला ख़राब हो गया। ग्लेविक जो इसका साल्ट इमेटिनिब है, पाकिस्तान की कंपनी ने ही, एक लोकल कंपनी ने इसको बनाना शुरू किया, और उस दवाई को फिर एंटर कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल और मतलब कह लें कि इंतहाई सख्त कंपाउंड है इसका इमेटिनिब, जिसका GI ट्रैक पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर एक बड़ा सवेयर इफेक्ट होता है, और उसकी फार्मूलेशन और कैप्सुलेशन का जो है वो टेक्निकलिटीज़ वो नोवार्टिस के पैरेलल एक लोकल और पाकिस्तान की कंपनी नहीं हो सकती। 1 साल पहले हमने बड़ा इस पर शोर शराबा किया, लेकिन जो टेक्निकल लोग थे, फार्मासिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी साल्ट सेम है, आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो हम खामोश हो गए। 1 साल गुजरा, अब वो ग्लाइनिब जो है वो इस प्रोग्राम में आ गई, ग्लेविक की जगह उसने ले ली, जो कि नोवार्टिस की प्रोडक्ट थी, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के केस रिलैप्स हुए, साइड इफेक्ट्स हुए, और अब आपके सामने यहाँ पे जो पेशेंट बैठी हुई हैं मैडम सुमेरा, उनसे आप पूछें कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रही हैं।
और ऐसे ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास केसेस हैं कि जो लोग जिनका रिलैप्स हुआ है, जो 5-6 सालों से नॉट डिटेक्टेड थे और वो ग्लाइनिम पे जाने की वजह से डिटेक्टेड हुए हैं। अच्छा। तो लेकिन आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, वो बेचारे रो धो कर रहे हैं। उधर से कह दिया जाता है जी आप यहाँ पे आए, ग्लाइनिम पे शिफ्ट हो। ग्लाइनिम पे शिफ्ट होते हैं तो उनके साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। अगर वो नोवार्टिस से रब्ता करते हैं तो नोवार्टिस ने इन 3 महीनों में 68,000 प्लान को बढ़ा के 4,10,000 रुपए पे कर दिया है, जो कि महीना कम अज कम 1 महीने आप आए तो 40-50,000 रुपए का खर्चा आता है, जो कि एक आम बंदा हरगिज अफोर्ड नहीं कर सकता। और वहां पे जब जाते हैं तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और सबसे बड़ी लावारिस बात ये देखें कि एक्सपायर दवाई दी जा रही है अगस्त के महीने में, अगस्त की एक्सपायरी वाली, और पीछे फरवरी के महीने में फरवरी की एक्सपायरी वाली दवाई दी जाती रही है। कोई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई उन्हें मैनेज करने वाला नहीं है। क्या इस चीज के भी पैसे लगने हैं? हम यूं कहें कि जी गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तो पैसे लगेंगे, क्या इसको देखने के लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी कोई पैसे खर्च होंगे? क्या ये इनके डोमेन में नहीं आता? नोवार्टिस के ऊपर क्या पाकिस्तान के कोई कानून नहीं लगते? क्या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की डोमेन में ये नहीं है चीजें? ये सारे क्वेश्चन कहाँ पे जा रहे हैं? लेकिन किसी को किसी की परवाह है ही नहीं। यहाँ पे लोग मर रहे हैं तो लोग बेचारे मायूस होके जाते हैं। ज्यादातर आउट ऑफ सिटी से लोग हैं जो वहाँ पे सारा दिन खपते लाहौर में पहुंचते हैं या मुल्तान में पहुंचते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में पहुंचते हैं, और वहाँ पे बेचारे वो लेके फौरन भागने की कोशिश करते हैं। किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं करते, साइलेंट लोग हैं बेचारे, लेकिन उनकी आवाज कोई बंदा नहीं सुन रहा। और जब दूसरी तरफ आप देखें CMH के जो लोग हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो भी मुतासिर हैं। हम उनके भी मतलब अल्लाह ताला सबको सेहत दे। बिल्कुल सही आप निशानदेही कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारे जगहों पर जो है दी जा रही है, उन्हें ग्लाइनिम पे क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको ग्लाइनिम पे क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? जब ग्लाइनिम इतनी ही अच्छी है तो उन्हें क्यों ग्लेविक दी जा रही है? सबको मिलना चाहिए, यकसा होना चाहिए इसकी तरफ। बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। यहाँ पर जो मियां साहब अब हाल क्या नजर आ रहा है इस सारी चीज़ का आपको? जी उन्होंने प्रोफेसर जवेद अकरम साहब जो है निगरान वज़ीर सेहत भी, उन्होंने वादा किया है इंशाल्लाह। चलो कम से कम ये है कि एक ही मसला है, हर हुकूमत आती है, हर वज़ीर से इससे हम वादे लेते हैं, लेकिन देखें जी डॉक्टर यासमीन राशिद तो बात ही नहीं सुनती थी। हाँ, कभी उन्होंने बात सुनी है? नहीं, उन्होंने कम से कम इन्होंने बात सुनी है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सलमान रफीक भी मुख्तसर अरसे के लिए आए थे, उन्होंने भी बात सुन ली थी। उन्होंने बात सुनी थी, लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे। आप भी एक और शो करें इसके ऊपर। अगर नहीं होता तो मैं इनको जवेद अकरम साहब के साथ मिलवा भी दूंगा। लिस्टें भी जो भी सारा इनका जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो हम उनको देंगे और फॉलो अप भी करेंगे, कोशिश करेंगे इनका वो जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर। वो एक तो उन्होंने बड़ा अच्छा ऐलान कर दिया और के जो है कैंसर के पेशेंट, डायलिसिस के, उनके लिए भी वो सोच, ये तो बहुत अच्छा है अगर उसमें कर दें जो उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड के अंदर। हाँ जी, तो अनलिमिटेड कर दें जिस तरह उन्होंने वो और यूनिवर्सल कर दें, उस पर आमदन की लिमिट भी ना रहने दें और वो सारी चीज़ें चलती रहे तो ठीक हो जाएंगी। नईम साहब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा जी, हमें सुमेरा अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और मैं चाहूँगा कि मेरी दोबारा आपसे मुलाकात ना हो, मैं ये चाहूँगा, और आप जिंदा रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, खुश रहें, सेहत के साथ रहें। इसलिए ना मुलाकात ना हो कि मैं नहीं हूँ या आप नहीं हैं, इसलिए मुलाकात ना हो कि हम इस इशू पे ना मिलें। जी मैं अभी जब प्रोग्राम दिखा रहा था और आगाज़ कर रहा था उसका, यही कर रहा था कि आप 2019 में भी, 2000 उससे पहले भी, लेकिन मसला असल में पहला मसला 2019 में बना था। जी ऐसे ही है। और फिर उसके बाद एहतजाज शुरू हुआ और ये मामला बना, और मीडिया की तवज्जो उस वक्त तक नहीं जाती जब तक छोटा मोटा एहतजाज हो, बड़ा एहतजाज ना हो जाए, जब तक पंजाब असम्बली के रास्ते बंद न कर दी जाए, हुक्मरानों के रास्ते। अभी भी आपने इशू उठाया, अभी बाकी तो मीडिया अभी आप उठाएंगे उसके बाद पंजाब। लेकिन सर अल्लाह करे जाग जाएं, और भी मसाइल हैं इस वक्त। असल में सर पॉलिटिकल इश्यूज इतने बड़े हुए हैं कि लोग समझते हैं कि शायद रेटिंग उसी से आनी है, लेकिन रेटिंग से भी कुछ चीज़ें ज़्यादा अहम है। अल्लाह करे ये मसला हल हो जाए। मैं प्रोग्राम में शिरकत पर मियां नवीद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। नईम साहब आपका भी शुक्रिया, सुमेरा आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ यही कहना है कि हम आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, मेरा उनसे आप ये कह सकते हैं कि अशरों से ताल्लुक़ है, और मैं उनका बतौर जिना हॉस्पिटल के सरबराह के, मेडिकल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के सरबराह के तौर पे, पिम्स के सरबराह के तौर पे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सरबराह के तौर पे मैं उनका हमेशा से मद्दार रहा हूँ। वो दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं, वो लाहौर की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं। मैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी के बारे में बहुत खुशगुमान हूँ कि जब वो ये सुनेंगे
बात सुनेंगे, मुझे उम्मीद है उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो फौरी तौर पर इसके हवाले से हुक्म जारी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अल्लाह हाफ़िज़।